क्या आपको पता है स्पीकर ब्रेक इन क्या होता है? जैसे आप एक नया शूज खरीदते हैं तो उसके साथ आप सडनली रन नहीं कर सकते क्योंकि नया शूज होने के कारण आपका पैर घिस सकता है। वैसे ही आपको उसको थोड़ा सा फ्री करके पहन के दौड़ने से आप आराम से दौड़ सकते हैं। जैसे आप एक नया बाइक परचेज करते हैं तो कंपनी इंस्ट्रक्शन देती है आपको कि उसको 500 या फिर 1000 किलोमीटर तक नॉमिनल स्पीड में चलाना है, जैसे 40-50 इसके अंदर। तो उसके बाद उसका इंजन बिल्कुल फ्री हो जाता है, फर्स्ट सर्विसिंग हो जाता है और उसके बाद आप इसके साथ हाई स्पीड भी अचीव कर सकते हैं। वैसे ही स्पीकर ब्रेक इन जो है वो एक ब्रेक इन पीरियड होता है, ब्रेक इन का एक आवर्स होता है। अगर उतने टाइम तक आप स्पीकर को ब्रेक इन करते हैं उसके बाद आप उसको चलाते हैं, उसका लॉन्जिविटी जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा और साथ में आपका ऑडियो क्वालिटी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। स्पीकर ब्रेक इन जो है, स्पीकर जब नया होता है या फिर आपने रिकॉन किया है या फिर उसको कॉइलिंग किया है तो उस टाइम में ये आपको बिल्कुल हेल्प करती है। इससे आपका स्पीकर का जो मूवमेंट है वो एक अच्छे कंडीशन में आता है, साथ में आपको एक अच्छा ऑडियो क्वालिटी भी सुनने को मिलता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने पिक किया है स्वीट एंड स्पीकर की यूट्यूब चैनल से। राहुल जी जो हैं स्वीट एंड स्पीकर के टेक्निकल पर्सन है, उन्होंने एक ब्रेक इन का एक कॉन्सेप्ट दिया था और उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था। तो वहाँ से मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको एक बार ट्रायल करके देख लूँ। कभी अगर मैंने आपका सेटअप ट्यूनिंग के लिए गया हूँ या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपने हमसे परचेज किया है, हम हमेशा ये बात बोलते हैं आपको कि आप इस स्पीकर को, जैसे कि ये नया है, इसको 2-3 प्रोग्राम के लिए नॉमिनल गेन पे चलाइए, इसको ज़्यादा क्लिप मत कीजिए। उसका रीज़न जो है इस स्पीकर ब्रेक इन के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक नया स्पीकर ले रहे हैं और उसको लेते टाइम ही आप उसको क्लिप पे चला रहे हैं या फिर ओवर गेन में चला रहे हैं तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ में अगर आप स्पीकर को ब्रेक इन करके चलाते हैं तो उसमें आपका लॉन्जिविटी जो है वो कितना बढ़ सकता है और ऑडियो क्वालिटी में कितना इनहांसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए वो वाला क्लिप एक बार देख लीजिए जो राहुल जी ने इस वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है। इसको मैंने रिसाइज करके आपको मैं दिखाने वाला हूं, तो एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर हम स्पीकर ब्रेक इन के बारे में आगे बात करने वाले हैं और ये दोनों स्पीकर के साथ स्पीकर ब्रेक इन भी करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वीट एंड शनिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक नया दिन, एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक है स्पीकर को फ्री कैसे किया जाता है, या टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो लाउड स्पीकर ब्रेक इन क्या होता है। ये बहुत ही आम चीज़ है जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। मान लीजिए आप एक जूते की दुकान में जाते हैं और जूता खरीदते हैं। जूता खरीदते समय आप सेल्समैन को बोलते हैं कि ये जूता जो है फिट तो हो रहा है पर थोड़ा टाइट है। तो सेल्समैन आपको कहता है कि सर फिटिंग आपका परफेक्ट है, थोड़े दिन आप चलेंगे तो शूज़ आपके हिसाब से फिट हो जाएगा। टेक्निकली वो कहना चाहता है आपको कि सर जूते को ब्रेक इन करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो ब्रेक इन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नया लाउड स्पीकर खरीदते हैं तो वो पहले ही दिन से बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी नहीं होता है। उसमें जो स्पाइडर और जो सराउंड होते हैं वो थोड़े टाइट होते हैं। जब तक वो फ्री नहीं होते तब तक वो बेहतरीन आउटपुट नहीं दे सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेकिंग क्यों किया जाए, क्या फ़ायदे हैं इसके। मैं आपको 3 फ़ायदे बताऊंगा। पहला फ़ायदा तो ये है कि भाई आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन होगा। 10-12 घंटे आप उसको ब्रेक इन करने के बाद आप देखेंगे कि स्पीकर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया है। अगर वो मिड का स्पीकर है तो आपको क्लियर मिड देगा, अगर वो सबवूफर है तो आपको लो फ्रीक्वेंसी अच्छा रिप्रोड्यूस करके देगा। दूसरा क्या फ़ायदा है, अगर आप ब्रेक इन करते हैं तो ब्रेक इन करने के दौरान आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्पीकर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि नहीं है, जैसे कि कॉइल का खरखराना या मान लीजिए स्पाइडर खुल जाना। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो ये 10-12 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा फ़ायदा बहुत ही सिंपल फ़ायदा है कि जैसे ही परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका स्पीकर लंबे समय के लिए काम करने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ब्रेकिंग कैसे किया जाता है। इस डेमो के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा 15 इंच 400 वॉट चैलेंजर स्पीकर, जो एक बहुत ही शानदार मिड बेस स्पीकर है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है एम्पलीफायर से। अब मैं खाली इसमें ये 2 टर्मिनल्स को लगाऊंगा और इस डेमो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ जो मैंने वीडियो में कहा था, जैसे स्पाइडर और सराउंड क्या होता है। ये देखिए, ये जो पीले रंग की चीज़ है ये कपड़े की होती है, इसे स्पाइडर कहते हैं। और ये जो कोन के साथ अटैच्ड
यहाँ पर जो है इसे सराउंड कहते हैं। अब मैं इसे अपने बॉक्स में लगा देता हूँ। स्पीकर अगर 400 वॉट की है तो इसे हमें ऑलमोस्ट 50% या 60% पावर ही देना है ब्रेक-इन के लिए। और इस पे जो है कुछ लोग साउंड सिग्नल भी डाल सकते हैं, कुछ लोग टेस्ट टोन भी डाल सकते हैं। हम एज ए मैन्युफैक्चरर हमेशा पिंक नॉइज या टेस्ट टोन पे ही अपने स्पीकर को ब्रेक इन करते हैं। जैसे इस स्पीकर का अगर एफएस देखा जाए तो 50 हर्ट्ज या 54 हर्ट्ज आता है, तो इसी प्रकार इसको मैं 45 हर्ट्ज पे ब्रेक इन करूंगा। इसको ब्रेक इन करने के लिए हम टेस्ट टोन लेंगे। टेस्ट टोन यहाँ पर हमने सेट करके रखा है 45 हर्ट्ज पर। इसी को हम चलाएंगे। ये देखिए हमारा टेस्ट टोन स्टार्ट हो गया है और कुछ ऐसी आवाज़ आपको सुनने मिलेगी। आप देख सकते हैं कि ये स्पीकर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये 45 हर्ट्ज के टेस्ट टोन पर क्या हो रहा है। अगर आप क्लोजली देखें तो इसमें देखिए ये वाइब्रेट कर रहा है और ये स्पाइडर को और सराउंड को लूज कर रहा है। आप देख सकते हैं, मेरे अगर थंब को फॉलो करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये इस चीज़ को लूज कर रहा है। इसी को ब्रेकिंग कहते हैं दोस्तों। अगर हम इस स्पीकर को या ऐसे कोई भी स्पीकर को 10 से 12 घंटे इस तरीके से ब्रेकिंग करते हैं तो ये आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा कि ब्रेकिंग हम कैसे कर सकते हैं और ये कितना आसान है। सो अभी आपने ये क्लिप देख लिया, राहुल जी ने किस तरह से प्रैक्टिकली इसको करके भी दिखाया, थियोरेटिकली भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अभी हम लोग इस स्पीकर के साथ इसको करने वाले हैं। सो चलिए, ये जो स्पीकर है स्वीटन 12PT 400 LAMB स्पीकर, इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका टेक्निकल जो भी डिटेल्स है इसके बारे में भी जान लेते हैं। और अगर आपने स्वीटन स्पीकर चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप विजिट कीजिए। राहुल जी जो है काफी स्पीकर के बारे में टेक्निकल सब्जेक्ट डिस्कस करते रहते हैं और आगे भी हम प्लान कर रहे हैं कि राहुल जी के साथ एक इंटरव्यू भी करें, जिससे आपको स्पीकर्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। उसका TS पैरामीटर्स के बारे में, AES पावर, RMS पावर, FS फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो भी डिटेल्स है स्पीकर्स के बारे में हम उस सब्जेक्ट में कवर करने वाले हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है स्पीकर्स के बारे में, कुछ टेक्निकल डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल कमेंट करें, हम उस वीडियो में आपका भी क्वेश्चन उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसे राहुल जी ने वहां पे वो वीडियो में आपने देखा, वैसे ही हम इसको भी प्रैक्टिकली ट्रायल करेंगे। इस तरह के और भी काफी सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स और अनबॉक्सिंग रिव्यू और सेट ऑफ ट्यूनिंग्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना मत भूलिए। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो स्पीकर को हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है। ये है स्वीटन 12PT 400 LAMB और ये जो स्पीकर है ये स्पेशली डिजाइन किया हुआ है लाइनरे के लिए। इस स्पीकर का एक बार हमने रिव्यू किया था, वो लगभग 1-2 साल पहले लॉकडाउन के टाइम में। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा, शायद कुछ नहीं देखे होंगे, लेकिन ये अभी के टाइम में इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग लाइनरे स्पीकर है जो फेराइट मैग्नेट में है। इसका जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसका मिड रेंज काफ़ी क्लियर, काफ़ी प्योर आपको सुनने को मिलेगी। अगर आप इस स्पीकर के साथ सिंगल लाइनरे या फिर डुअल लाइनरे कुछ भी बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी क्लियर आपको ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगी। जैसे कि आप इसका कोन अगर देखेंगे तो ये ग्लास फाइबर में है और काफ़ी स्मूथ इसका सस्पेंशन है। यहाँ पे अगर आप इसका स्पाइडर्स को भी देखेंगे, ये सिलिकॉन स्पाइडर है, सिंगल स्पाइडर में आता है। ये लीड वेयर्स है, यहाँ पे देखेंगे रबराइज्ड पैकिंग के साथ आता है। काफ़ी कम चांसेस है इसका डैमेज होने का और जितने भी कस्टमर्स को हमने दिया है अभी तक किसी का डैमेज मैंने कभी सुना नहीं है और ना ही किसी ने रिकॉन किट हमसे कभी ऑर्डर किया है। इतना अच्छा स्पीकर है ये। और भी टेक्निकल डिटेल्स हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन जो स्पीकर ब्रेक इन होता है उससे क्या होता है आप सोचिए। अभी ये एक नया स्पीकर तो आया हुआ है आपके पास, अभी इसका जो सराउंड है थोड़ा सा स्टिफनेस आपको पहले के टाइम में देखने को मिलेगा और इसका जो स्पाइडर है इसमें भी थोड़ा सा स्टिफनेस रहता है। और जैसे कि ये बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन करके रखा हुआ है, लेकिन ये जो इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, स्पाइडर हो या फिर सराउंड हो, कोन हो, वॉइस कॉइल हो, इसका अलाइनमेंट अगर आप ब्रेक इन करते हैं तो और भी प्रॉपर हो जाती है। ये जो सराउंड है ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, जिससे कि स्पीकर बहुत ही अच्छे से इसका जो मतलब सस्पेंशन है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। और साथ में आपका स्पाइडर जो है
ये भी लूज़ हो जाता है। लूज़ हो जाता है कि मतलब ये नहीं कि ये यहाँ से निकल जाएगा। लूज़ होने का मतलब ये है कि आपका जो कोन का जो अलाइनमेंट है और भी प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपका स्पीकर का लॉन्जिविटी भी बढ़ जाता है और साथ में इसका जो टोन है, आपने कई स्पीकर में देखा होगा कि थोड़ा सा अटक के जैसे मिड रेंज सुनाई देता है आपको। जितना डीबी का एक फ्लो बन रहा है उसमें भी थोड़ा सा अप डाउन करता है, क्योंकि वो स्पीकर ब्रेक इन किए नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप एक स्पीकर को ब्रेक इन कर लेते हैं तो उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि उसका जो मिड रेंज है एक ही लेवल में आपको प्रॉपर्ली सुनने को मिल रहा है। बाकी इस स्पीकर के बारे में थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स हम जान लेते हैं। इस स्पीकर की जो वॉइस कॉइल है ये 3 इंच वॉइस कॉइल है, जिसका जो फॉर्म मटेरियल है वो है ग्लास फाइबर में, और स्पाइडर जो है ये सिलिकॉन स्पाइडर है। और ये जो स्पीकर है ये एक 400 वाट AES का स्पीकर है, जिसका जो मैक्स पावर है 800 वाट AES है। कंपनी की तरफ से सारे जो TS पैरामीटर्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे, आप इनको देख सकते हैं। बाकी हम प्लान कर रहे हैं राहुल जी के साथ एक TS पैरामीटर्स के ऊपर हम एक कॉन्वर्सेशन करें, तो उससे आपका जो भी डाउट्स रहेगा वो बिल्कुल उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ये स्पीकर जो है ये एक 8 ओम्स का स्पीकर है। तो अगर आप एक डुअल लाइनर बना रहे हैं तो आपका लाइनर जो है वो 4 ओम्स का बनेगा। इसका मॉडल नंबर 12PT400 LAMB, और इसका एक दूसरा मॉडल भी आता है जो 12PT600 LAMB करके आता है, जो 600 वाट में आपको लाइनर स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा स्वीडन की तरफ से। स्वीडन जो है काफ़ी अच्छा नाम इनका डेवलप हुआ है, क्योंकि इनका जो स्पीकर्स है वो काफ़ी रिलायबल है। काफ़ी कस्टमर्स को हमने दिया है, काफ़ी ट्रायल किया है। मतलब जहाँ पे भी सेटअप ट्यूनिंग में हम जाते हैं, जैसे कि मैं ओडिशा में, यहाँ का मार्केट जो है टोटली स्वीडन ने कैप्चर करके रखा हुआ है। प्रोडक्ट में ही उतना खासियत है, और इनके और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जैसे 21 इंच के भी स्पीकर्स आ चुके हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो और भी टेक्निकल डिटेल्स है, चलिए हम स्पीकर ब्रेक इन के टाइम में जानते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं ये दोनों स्पीकर का ब्रेक इन करने के लिए, स्वीडन 12PT400 LAMB, और यहाँ पे हमने रखा हुआ है एक मिक्सर और यहाँ पे पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर का जो गेन है, जैसे कि ये 2500 वाट देता है, तो इसको हमने 25-30% तक रखा है। इसका वायर जो है एक ही चैनल पे हमने कनेक्ट किया हुआ है पावर एम्पलीफायर के साथ। ये जो प्रोसेस है अभी हम इसको ट्राई करने वाले हैं, और ट्राई करने के बाद ये प्रोसेस कैसा रहा इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए, हमारे पास है 60 हर्ट्ज का टेस्टोन। जैसे कि ये जो स्पीकर है इसका जो FS है ये 68 हर्ट्ज है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर स्पीकर का FS जो है वो अगर 68 हर्ट्ज है तो मैक्सिमम आप 10 to 5 हर्ट्ज नीचे में रख के इसका ब्रेक इन कीजिए। इससे क्या होगा, ये स्पीकर बहुत ही अच्छे से फ्री होगा, लेकिन ज़्यादा पावर भी मत दीजिए पावर एम्पलीफायर से, नहीं तो आपका स्पीकर भी डैमेज हो सकता है। ये हम पावर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये ब्रेक इन है। तो इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा नॉमिनल गेन पे आपको इसको ब्रेक इन करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 60 हर्ट्ज का टेस्टोन ले लिया है। ये लगभग 10 मिनट का है। इसको बार बार चलाएंगे हम लगभग 10-12 घंटे, उसके बाद जाके इसका ऑडियो टेस्ट करेंगे लाइनर के साथ। तो अभी हम इसको प्ले कर लेते हैं। 2, 1। तो ब्रेक इन जो है अभी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो है मूवमेंट्स आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी मूवमेंट करना स्टार्ट कर चुका है, दोनों के दोनों स्पीकर। अभी हम इस प्रोसेस को एक बार स्टडी करेंगे। अभी इस तरह का प्रोसेस अगर आप अपने नए स्पीकर के साथ करते हैं तो आपका स्पीकर का लॉन्जिविटी और टोन जो है वो बहुत ही अच्छे से मिलेगा, क्योंकि ये जो टाइटनेस है स्पीकर में, स्पाइडर में, सराउंड में, इसको हम लूज़ कर रहे हैं ताकि ये फ्रीली मूवमेंट दे सके जब हम कोई भी सॉन्ग प्ले करें। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं, और उसके बाद इसका फाइनल आउटकम क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो सराउंड है इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन मूवमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप इसका स्पाइडर भी देखेंगे, स्पाइडर में भी काफ़ी मूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। और जो कॉइल लगा हुआ है उसका जो ट्रैवलिंग एरिया है उसमें अगर आपका वॉइस कॉइल में या फिर मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफेक्ट रहा होगा तो वो भी आपको इस प्रोसेस के थ्रू पता चल जाएगा। अभी लगभग ये 15-20 मिनट हो चुके हैं, हम ये टेस्टोन रन कर रहे हैं दूसरी बार, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। एंड करेंगे जब, उसके बाद आपको और भी डिटेल्स बताएंगे। थोड़ा सा सॉन्ग प्ले करके देखेंगे, क्योंकि पहले हमने एक बार इसको ट्रायल करके सुना हुआ है। तो उसके बाद ब्रेकिंग के बाद आपका कैसा ऑडियो मिल रहा है उसके बारे में भी बताएंगे।
सो फाइनली हमारा जो ब्रेक इन का प्रोसेस था अभी ख़त्म हो गया है। अभी इसको हम बंद करते हैं और इस स्पीकर को फिट करते हैं लाइनरे में लगाने के बाद इसका ऑडियो सुनते हैं, देखते हैं किस तरह का ये रिजल्ट दे रहा है। तो चलिए इसको अभी क्लोज करते हैं। ब्रेक इन करने से आपका स्पीकर जो है काफ़ी फ्री होगा और इसका ऑडियो क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा जब भी आप एक स्पीकर परचेज करें बिल्कुल उसको ब्रेक इन कीजिए। आप लेके आ रहे हैं कहीं से खरीद के 10-12 घंटे के लिए उसको ब्रेक इन कीजिए, उसके बाद जाके इसको प्रोग्राम में लगाइए, नहीं तो आपको दिक्कतें भी आ सकती है। अगर स्पीकर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो वो उसी टाइम में ही आपको देखने को मिलेगा। साथ में फर्स्ट डे से ही वो स्पीकर बिल्कुल रेडी रहेगा, आप बिल्कुल उसको प्रेशर में भी बजा सकते हैं ब्रेक इन के बाद। तो चलिए इसको हम लाइनर में फिट करते हैं, इसका ऑडियो सुनते हैं। अभी हम इस स्पीकर का टेस्टिंग करेंगे और ऐसे ही मेरे पास और दो था, तो ये दोनों लाइनर में चारों को फिट करेंगे। ये नया वाला स्पीकर है जिसको हमने ब्रेकिंग किया है, इसको सेपरेटली बजा के सुनाएंगे, फिर एंड में हम दोनों लाइनर के साथ आपको सुनाने वाले हैं।
विच फलाई सोनिए तेरे जड़दी भी पूरी आ चढ़ाई सोनिए कल तेरे पिछे सिद्धे कीते मैं तीन चार नहीं दस्सां किवें मैं किन्ना करदा प्यार नहीं तेरे नाल जुड़ गया दिल दी तार नहीं आ चक वाला बीबा गल च हार मिल सो ओवरऑल ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा एक स्पीकर का ब्रेक इन कितना ज़रूरी होता है। सो इसलिए जब भी आप एक नया स्पीकर परचेज करें उसको बिल्कुल ब्रेक इन करना बिल्कुल मत भूलिए, कम से कम 10 से 12 घंटे। इससे आपकी स्पीकर की ऑडियो क्वालिटी में काफ़ी इन्हेंसमेंट आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपने पहले से बिना ब्रेक इन की यूज़ कर रहे थे, अभी आप ब्रेक इन करके यूज़ कर रहे हैं, तो पहले दिन से भी आप प्रेशर करके ब्रेक इन के बाद बजा सकते हैं। अभी ये जो 12 इंच का स्पीकर है 12PT 400 LAMB स्पीकर, ये स्पीकर बहुत ही ऑसम है, मतलब ज़बरदस्त स्पीकर है। फ्राइड मैग्नेट में इससे बेहतर स्पीकर आपको लाइनरे के लिए नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये है, आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं। ये स्पीकर बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक लाइनरे बिल्ड कर रहे हैं तो ये स्पीकर आपको एक बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और स्वीट एंड स्पीकर चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप स्पीकर के बारे में बहुत कुछ टेक्निकली जानना चाहते हैं तो बिल्कुल राहुल जी का जो वीडियोज़ हैं उनको मिस मत कीजिए। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।